देखिए, बिहार में सर्वे स्टार्ट हो गया है और आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सर्वे के दौरान आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरा जमीन का कार्य कौन पदाधिकारी करते हैं। यानी आप अपने ज़मीन का जो सर्वे करवाएंगे या गवर्नमेंट सर्वे जो करेगी, उस ज़मीन का जो कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है, उस कार्य को कौन कौन करते हैं और किसके द्वारा कराया जाता है और किसके द्वारा इसमें सुधार कराया जाएगा। तो आप जब ये सब बातों को जानेंगे तो आपको आसान हो जाएगा बातों को अपना जो आपकी ज़मीन में जो भी गलती है उसको सुधार करने में। ठीक है, और सर्वे आ रहा है तो आपको जानना अति आवश्यक है। आप अपने ज़मीन को सुरक्षा कर सकते हैं। नहीं तो होता है क्या, बहुत व्यक्ति को जानकारी नहीं होने के कारण सर्वे में गलती भी होता है तो वो इधर उधर भटक के इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो जो देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कौन काम करते हैं, यानी कौन पदाधिकारी कौन काम करते हैं, और आपको एक सही रास्ता मिलेगा और अपनी ज़मीन को आप सुधार भी करवा सकते हैं। देखिए, जो सर्वे जो होता है, ठीक है, सर्वे जो होता है तो होता है क्या, पहले ये जानिए। सर्वे जब होता है तो अमीन वहाँ जाते हैं। क्या, अमीन जाते हैं और अमीन द्वारा सरजमीन पे काम किया जाता है। सरजमीन पे क्या क्या काम किया जाता है, जैसे पैमाइश करना, नक्शा बनाना, प्लॉट नंबर देना, जो चक है यानी खेत है, प्लॉट है, उसका खतियान तैयार करना, ये सारा काम अमीन का होता है। क्या, अमीन का होता है। और अमीन से बड़ा एक पदाधिकारी होता है, एक अमीन से बड़ा अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, वो होता है कानगो। क्या होते हैं, कानगो, उसको कानगो बोला जाता है। तो ये कानगो उससे ऊपर होता है। तो जो भी अमीन जो भी कार्य किए हैं, यानी जो पैमाइश और किस्तबार किए हैं, प्लॉट नंबर दिए हैं, खतियान तैयार किए हैं, सारा को वेरीफाई करते हैं, यानी जांच करते हैं कानगो। क्या, कानगो। और इस सारे चीज़ को जांच करने के बाद अगर उसमें कुछ गलती पाया जाता है तो उसको सुधार करवाया जाता है। उसको सुधार, अगर मान के चलिए अमीन जो है किस्तबार पैमाइश किया है, ठीक है, किस्तबार पैमाइश करने के बाद प्लॉट सबका प्लॉट नंबर देके एक खतियान तैयार किया, अगर उसमें कुछ गलती निकल जाता है तो उसको कानगो क्या करते हैं, सुधार करवाते हैं। या गलती अगर सुधार करने वाला नहीं तो उसको आगे रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो सुधार करवाते हैं। अमीन का पूरा कार्य पे वो क्या करें, नज़र रखते हैं, यानी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जो गलत होता है उसको सुधार करवाता है। जो सुधार नहीं हो सकता है उसको क्या करते हैं, उसका भी रिपोर्ट तैयार करें, यानी कितना कौन काम कैसे हुआ सारा रिपोर्ट तैयार करके कानून वो सहायक चकबंदी पदाधिकारी जो होता है उसको देता है, यानी सहायक चकबंदी पदाधिकारी ऑफिसर को वो उसको देते हैं। और वो भी क्या करते हैं, अमीन और कानगो जो काम किया उस सारा काम को निरीक्षण करते हैं, यानी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जो भी गलती उसमें होता है तो वो भी क्या करते हैं, सुधार करवाते हैं। अगर सुधार करने लायक नहीं होता, सुधार नहीं हो सकता, उसको और जो काम कैसे हुआ उस सारे को रिपोर्ट वो चकबंदी पदाधिकारी को देते हैं। किसको, चकबंदी पदाधिकारी को देते हैं। और चकबंदी पदाधिकारी अमीन द्वारा कार्य किया गया और कानूनगो द्वारा और सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा काम किया गया सारे काम को देखते हैं। और वो क्या करते हैं, वो भी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो जो है निर्देशक, चकबंदी निर्देशक जो पदाधिकारी होते हैं, चकबंदी निर्देशक जो पदाधिकारी होते हैं उनको ये रिपोर्ट भेजते हैं, यानी वो उसको क्या करते हैं, वो देते हैं। चकबंदी निर्देशक पदाधिकारी होता है, उसी के निर्देश अनुसार, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, पैमाइश किया सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। अगर मान के चलिए कोई आपको ज़मीन में गड़बड़ी है, ठीक है, कोई गड़बड़ी है, तो चकबंदी पदाधिकारी के पास आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन देके आप उसको सुधार करवा सकते हैं सर्वे के दौरान। ठीक है, तो सर्वे का एक प्रक्रिया है, समझ गए ना। और देखिए होता है क्या, जब ये सारे हो जाने के बाद जो ज़मीन का जो लगान जो है निश्चित किया जाता है, जो गांव के जो है ना, ये गांव के जो है, जो गांव में एक समिति, जब सर्वे होता है तो गांव में एक समिति का गठन होता है। ठीक है, एक समिति का गठन होता है जिसको ये ग्रामीण सदस्य के द्वारा
ग्रामीण सदस्य और पदाधिकारी के द्वारा, इधर समझिए ग्रामीण को पहले तो ग्रामीण सदस्य उसमें रहता था, ग्रामीण सदस्य के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। उनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति होते, वो और चकबंदी पदाधिकारी मिलके वहाँ का जो ज़मीन होता है, यानी वहाँ का जो ज़मीन है उसको एकड़ पे लगान निश्चित करते हैं। और लगान निश्चित करने के बाद निर्देश, ये चकबंदी निर्देशक पदाधिकारी होता है उनके पास देते हैं और वो उसको निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, क्या कि हो सकता है कि भ्रष्टाचार भी हो, कुछ अपने फायदा के लिए कुछ गलत काम किया भी हो, उस कारण से उसका जांच होता है। और जब उसको सही पाया जाता है तो उसको वो क्या करते हैं, उसको वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वो भी क्या करता है, उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी चकबंदी पदाधिकारी जो निर्देश देते हैं उसी के निर्देश अनुसार वहाँ का लगान निश्चित होता है और उसी के निर्देश अनुसार सरकार क्या लगान लेती है, सरकार लगान लेती है और लगान वसूलने का यानी लगान वसूलने का जो आदेश है वो जारी करते हैं। तो इस प्रकार जो है सो बहुत नीचे से लेके ऊपर तक, यानी अमीन से लेके सहायक चकबंदी निर्देशक पदाधिकारी तक काम होता है। ठीक है, तो ये सारा होता है। और इसमें जो है ना सो माइन भूमिका जो है ना अमीन का ही होता है, क्योंकि वो जड़ है, वो क्या है, पूरे बेस है, वो तैयार करेगा, उसी को काम को क्या करता है, वो सब रिपोर्ट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि ओरिजिनल काम अमीन ही करते हैं। ठीक है, देखिए अमीन अच्छा अमीन बनने के लिए आपको अच्छा जगह से डिप्लोमा करना होगा। ठीक है, जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, अक्सर आप वहाँ से कीजिए डिप्लोमा, अमानत में खासकर हम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो। स्टेट सरकार का कभी कभी कहीं जो ऑल इंडिया वैकेंसी निकलता है वहाँ 6 महीना का या कुछ अलग अलग कैटेगरी का करा देते हैं। ठीक है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, तो वो सबको छांट दिया जाता है। ठीक है, अक्सर आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, उसलिए केंद्र सरकार से जो वेबसाइट पे उसका रिजल्ट आता हो, मार्कशीट आता हो, पूरा चीज़ आता हो वहाँ से। ठीक है, अगर जैसे मेरा जो भूमापक अमीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मधुबनी में है, बिहार में, वहाँ से अगर करते तो यहाँ पे जो है केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। और यहाँ से जब करेंगे तो आपका सारा रिजल्ट हो गया, आपका मार्कशीट वगैरह सारा आपको नेट पे दिखेगा। पूरे आप नेट से सर्च करके आपका कोई भी डिग्री देखेगा ना तो नेट पे सर्च करके वो जांच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आप जो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे फॉर्म जाके भर सकते हैं। फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा, वो रिक्वेस्ट आ जाएगा, वहाँ से आपको जो हो कॉलेज से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत व्यक्ति देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम व्यक्ति करके रखें, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको ही फायदा है कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास एक मैसेज पहुंचेगा, उस मैसेज के द्वारा आप उस वीडियो को एक ही क्लिक में देख सकते हैं। ऐसे हम वीडियो डालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ऐसे वीडियो डालेंगे। कभी कभी नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन ऑन नहीं रहता तो नहीं जाता है। अगर चाहते हैं कि सारा वीडियो आप देखें तो उसको क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन होगा घंटी टैप पे, उसको आप हिट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आप प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप प्रशिक्षण लेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप घर बैठे यहाँ से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे आप यहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिकल बोलिएगा तो प्रैक्टिकल भी यहाँ आप आके कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास का यहाँ पे सुविधा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।